परमिशन मिलेगा, उनको इस बात की अनुमति होगी कि वो आगे बढ़ पाएं। अब इस वक्त पंकज कपाई और शंकर आनंद हमारे साथ हैं। ये ग्राउंड पर ताज़ा आपके पास सूरत हाल दिख रहा है, जहां पर किसानों ने वहां कुछ बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की है। अब उनके पास सिर्फ वो तारों वाला बैरिकेड है जिसके आगे हरियाणा पुलिस है, और वहां पर और भी अलग अलग 300 मीटर की दूरी पर और भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां हरियाणा पुलिस की तरफ से ये साफ है कि ये किसान आगे नहीं बढ़ सकते। 101 किसानों का जत्था, पहला जत्था आगे जाना चाहता है, लेकिन हरियाणा पुलिस का इस वक्त ये कहना है कि आपको अनुमति नहीं है, आप तोड़फोड़ करें, उपद्रव मचाएं तो हमें भी हार्ड एक्शन लेना होगा। ये देखिए वो तारों की बैरिकेडिंग को किसान उठाकर नीचे डालते हुए, तोड़ते हुए, लेकिन उसके आगे फिर एक बहुत बड़ा सॉलिड ब्लॉकेड लगाकर रखा है, जहां पर पैरा फोर्सेस भी खड़ी हैं और हरियाणा पुलिस भी खड़ी है कि आप अपनी तरफ रहकर वहीं रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें भी एक्शन लेना होगा। शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, बताइए, क्या इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है? बताया ये जा रहा था कि इनमें से 101 किसानों को आगे जाने का अवसर दिया जाएगा। वाकई में आनंद, आपने सही कहा है कि एक दो तरफ का रास्ता मैं दिखाना चाहूँगा। एक रास्ता आप जो बैरिकेड के दूसरे साइड देख रहे हैं, और दूसरे साइड में मैं हूं इस वक्त में हरियाणा साइड में हूं, जहां पर हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पे मुस्तैद से यहाँ पे बैरिकेड लगा के हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक फैसला कर लिए हैं कि जब तक इजाज़त नहीं होगी तब तक उन किसानों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि रोड पर भी जिस तरह से सीमेंट के जो बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवानों का यहाँ पे पहरा है कि जो यहाँ पर सिर्फ तौर पे यहाँ पर तैनाती उनकी की गई है कि यहाँ पर आगे इनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि वो किसान वो यहाँ पे चाहते हैं कि वो जो 100 किसान जो है वो पैदल मार्च करेंगे, लेकिन उन 100 किसानों को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा बात करें, चाहे पारामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या हरियाणा पुलिस के जवानों की अगर बात करें, उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो तैनाती है वो यहाँ पर है। और जिस तरह से अगर किसानों से जुड़े मसले की अगर बात करें, जिस तरह से एमएसपी से जुड़े मसले की बात करें, जिस तरह से एमएसपी कानून को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनका जो पिछले 8 महीनों से लगातार इस बात को लेकर जिक्र है कि एमएसपी के मसले पर शंकर, पुलिस की एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, फिर मैं वापस आपके पास लौटता हूं। परमिशन नहीं है इनके पास, परमिशन नहीं है। कहाँ की परमिशन नहीं है? दिल्ली की, दिल्ली में जाने की परमिशन नहीं है। हरियाणा की है ना दिल्ली की है, हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 में चलने के लिए परमिशन चाहिए। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, प्लीज ले जाइए अपना। तो पुलिस का यह कहना, मीडिया को भी साफ कह दिया गया कि अंबाला के अंदर इस वक्त धारा बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी हुई है, जिसमें लोगों का जमावड़ा उसकी अनुमति नहीं है। और हरियाणा से भी अगर आपको शंभू बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा होकर के ही दिल्ली जाना है तो ना हरियाणा शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से परमिशन है, और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन है। और जब तक परमिशन नहीं होती, जब तक ये धाराएं जो लगाई गई हैं प्रशासन द्वारा हटाई नहीं जाती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक किसान शांतिपूर्वक वहाँ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जमावड़ा है करीब 500 से 1000 किसानों के बीच का जमावड़ा है, जिसमें से करीब 101 किसान कह रहे हैं कि वो आगे जाना चाहते हैं, उनका जत्था आगे जाना चाहता है। इधर बीजेपी किसानों के दिल्ली कूच को विपक्ष की राजनीतिक साजिश करार दे चुकी है। बीजेपी नेता राजकुमार चाहर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। बीजेपी के लोकसभा सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी हमारे साथ। राजकुमार जी, क्या रीजन है कि जब से सरकार आई है तब से किसानों का प्रोटेस्ट बार बार हो रहा है, एक बार फिर से किसान अब दिल्ली कूच की तरफ? देखिए, मेरा मानना ये है कि कूच करने की बजाय किसानों के प्रतिनिधियों को सरकार के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। सरकार के लिए एक प्रस्ताव देना चाहिए कि साहब हम इन मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पिछले 10 वर्ष में अनेक सारे अनगिनत काम मोदी जी ने किए हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? उपराष्ट्रपति ने भी अपनी नाराजगी इस बार जाहिर की कि क्यों बातचीत नहीं हो पा रही, और बातचीत हुई तो वो अभी तक जो समाधान होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों बार बार आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर आते हैं? देखिए, ये ठीक है कि किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है।
इसके लिए जो किसानों के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो विपक्षी दलों से कहीं न कहीं प्रभावित हैं, मिले हुए हैं। तो वहां पर आपने सुना राजकुमार चाहर का ये कहना कि किसानों को चाहिए कि आंदोलन ना करे, इसको राजनीतिक तूल ना दें, इसको राजनीतिक रंग ना दें। आपकी जो भी बात है सरकार मानने को तैयार है। वहीं शिवराज सिंह चौहान का सदन में सबको आश्वासन कि जिन कृषि उत्पादन और जिन